मीना ने कहा कि बारिश बहुत हो रही है, तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? जिस पर कविता ने बोला, हाँ आ जाइए, मैं भी तो अकेली ही हूँ, आप आ सकते हो अंदर। फिर कविता ने मीना को अपने साथ स्टाफ रूम में बिठा लिया। अब मीना जब अंदर बैठी हुई थी तो वह बार बार कविता के आंखों की तरफ देख रही थी कि कविता की आंखें बार बार उसी खंडहर वाले दरवाजे की तरफ जा रही हैं। तब मीना ने कहा, आप बार बार उस बंद दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या कोई आने वाला है क्या? फिर कविता ने कहा, नहीं, आज पूरा दिन हर किसी ने मुझे उस दरवाजे के पास जाने से सिर्फ रोका है, तो मुझे बस अभी ऐसा मन कर रहा है कि अभी आसपास कोई यहाँ पे है नहीं, तो मुझे वो दरवाजा खोल के देख लेना चाहिए। कविता एकदम से उठी और ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि क्या मुझे उस दरवाजे को खोलना चाहिए या नहीं। और वो ये सोचते सोचते वह उस दरवाजे के एकदम करीब पहुंच गई। वापस उसने उस दरवाजे की तरफ देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ था। कविता बस उस दरवाजे को खोल ही रही थी कि वापस से मीना के पीछे से आवाज आई कि अब ये वाला दरवाजा मत खोलना कविता। फिर सोची, क्यों ना खोल लूं, हर कोई बस मुझे टोक ही रहा है। फिर मीना ने बोली, उस दरवाजे को न खोलने की एक श्राप है, क्योंकि अंदर वो रहता है। फिर कविता थोड़े गुस्से में बोली, कौन वो? उस बच्चे ने भी कहा था वो, और अब आप भी बोल रही हैं वो रहता है, वो कौन? तभी उस समय स्टाफ रूम के साथ साथ पूरे स्कूल की लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट ऑफ हुई तो उसने आसपास देखा कि मीना कहीं दिख नहीं रही थी। फिर उसने कई आवाजें लगाई, मीना मीना, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कविता ने सोचा शायद वो चली गई। फिर कविता ने कहा, चलो अभी कोई नहीं है मुझे यहाँ पर रोकने वाला, मैं अब जा रही हूँ ये दरवाजा खोलने के लिए। वो दरवाजे की ओर गई और उसने वो दरवाजा खोल दिया। कविता ने जैसे ही वो दरवाजा खोला कि उसके कंधे पर किसी का हाथ आया और उसने कहा कि मैं तुमको कहा था ना कि ये दरवाजा मत खोलना, और तुमने वही गलती कर दी। कविता ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने फटाफट उस दरवाजे को बंद किया और वो वहां से भागकर जल्दी से स्कूल के गेट के पास पहुंची कि तभी उसको मीना की आवाज आई। तो उसने सोचा, अरे लगता है मीना अभी यही है और मैं इसको भी लेकर ही साथ निकलती हूँ। लेकिन मीना की वो आवाज उस दरवाजे के अंदर से आ रही थी। फिर भी कविता ने इस बार सोचा नहीं कुछ। उसने बोला कि नहीं, मैं जाके उसको बचाऊंगी, किसी भी हालत में मैं उसको बचाऊंगी। मीना की आवाज आ रही थी कि अरे देखो, मैं यहाँ पे हूँ। वो भागते हुए उस दरवाजे के पास गई। कविता ने दरवाजे को खोला और उसके ठीक सामने मीना थी, लेकिन वह छत से लटकी हुई थी। कविता अब बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। उसको अभी वहां से भागना था, और जैसे ही वह मुड़ी भागने के लिए कि उससे पहले ही वह दरवाजा बंद हो गया। कविता ने एक आखिरी बार मुड़कर मीना को देखा। उसको लगा कि वो अभी भी छत से लटकी हुई रही होगी, लेकिन अभी मीना जमीन पर खड़ी थी। लेकिन वो अब ऐसे नहीं लग रही थी कि वो जिंदा हो, ऐसे लग रही कि वो एक मुर्दा है। फिर मीना ने कहा कि तुम्हें कहा था ना कि दरवाजे को मत खोलना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कविता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर मीना ने कहा, ये दरवाजा सुधांशु को खोलना चाहिए था, लेकिन इतने साल वो आया नहीं यहाँ पे। ये सारी बातें सुनकर कविता और भी ज्यादा डर गई और वह जोर जोर से दरवाजा खोलने लगी, और तभी एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया। तभी वह जल्दी से दरवाजे के बाहर आई, अपना बैग उठाया और वहां से वो स्कूल के बाहर भागी। स्कूल के बाहर से उसने एक आखिरी बार उस दरवाजे के तरफ देखा। उसने देखा कि मीना उस दरवाजे के ठीक अंदर खड़े होकर चिल्ला रही है, जोर जोर से चीख रही है, और उसी चीखों के बीच में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बताया जाता है कि एक स्टाफ की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी उस कमरे में, और तब से वह स्कूल भूतिया हो गया है, और इसी के लिए वहाँ पर जल्दी कोई बच्चा नहीं जाता है पढ़ने के लिए।
और न ही कोई टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि 23 सालों में ऐसे कई सारे बच्चे रहे हैं जिन्होंने उस क्लासरूम के अंदर एक औरत की आत्मा को देखा है, जो हमेशा टहलती रहती है या बेंच पर बैठी रहेगी या कभी कभी तो छत से लटकी रहती है।